हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में स्वागत है आपका। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं गंगा घाट पे, क्योंकि आखिरी दिन है आज। जो लोग कार्तिक में पूरे कार्तिक नहाते उसकी बहुत मान्यता है, बहुत ही विधि विधान है और बहुत ही उसकी मान्यता इतनी है कि हम नहीं बता सकते कि गुण करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही पवित्र महीना होता है, भगवान का दिन होता है, राधा रानी का दिन होता है, इसमें राधे कृष्ण का होता है। और हम लोग फाइनली गंगा घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे जब आए तो देखा यहाँ का नज़ारा तो देखने लायक था। जो रास्ता से हम जा रहे थे, पानी की वजह से इतना वो लग गया कि छठ पूजा के बाद इतनी बारिश हुई थी कि हम सोच भी नहीं सकते। जब कि छठ पूजा के पहले मैं आई थी तो इसी रास्ते से नीचे होकर हम लोग गए थे नहाने के लिए। इतनी बड़ी दलदल हो गई है, अब हम गंगा घाट पे आए नहाने के लिए, यहाँ से लौट भी नहीं सकते हम, क्योंकि कहते हैं जो गंगा जी की मोटरी बना के लेके आ जाते हैं वापस बिना नहाए नहीं जाया जाता। तो हम लोग फाइनली आ गए। यहाँ पे इतने रास्ते से गुजरते हुए हम धीरे धीरे पैर कदम बढ़ाते हुए हम निकल रहे वहाँ पे। बाकी मेरे साथ 2 बच्ची लोग थी, एक हमारी ननद थी और एक गुड़िया रानी थी। अब वो तो उनका पैर इसी में जम गया, वो निकल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा हम कैसे जाएंगे। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनाकर फिर हम लोगों ने ये रास्ता को पार किया। आराम आराम से हम तो निकल गए वहाँ से, लेकिन दोनों लोग फिर फंस गए वहाँ पे। तो पैर जमा जमा के कैसे हम लोग आ रहे थे, फिर मैं हाथों के सहारा देकर मैं दोनों लोगों को कैसे अंदर लेके आए कि आप लोग आ जाइए। इनमें उनका कीचड़ में चप्पल भी फंस गया और टूट भी गया। अब समझ वो तो मतलब डर रही थी कि हम नहीं, यहाँ फिर मैंने कहा पूजा के लिए जब आए हैं हम लोग तो फिर वापस आ जाते हैं। और पैर जमा जमा के हम वहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। और निकलने के बाद फाइनली देखिए ऊपर ये ननद हमारी चढ़ गई हैं और उसके बाद ये गुड़िया रानी भी आराम आराम से पैर जमा जमा के चढ़ रही हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी पैर फर्स्ट टाइम आई थी तो इनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोग तो हमेशा जाते हैं तो फिर चढ़ना उतरना तो रोज़ का लगा रहता है। और ये आराम आराम से चढ़ाई कर रही हैं। इतनी ऊंचाई के बाद फिर हम लोग उधर वापस नीचे उतरेंगे, तब जाकर हम गंगा घाट पे जाएंगे। वहाँ पे बहुत परिश्रम के बाद फल मिलता है, मतलब भगवान भी देखते हैं कि कौन तपस्या कितना कर रहा है। तो आई होप उनकी शक्ति से ही हम लोग इतनी तपस्या करके इतनी दूर तक आए हुए हैं, उनकी शक्ति से। फाइनली हम हाईवे पे आ गए और यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, क्योंकि इस बगल का है शहर का साइड का और उस बगल हमारी गंगा माँ है। क्योंकि गंगा माँ इधर दिखाई भी देने लगी। तो फाइनली हम यहाँ से नीचे उतर कर और गंगा घाट पे पहुँच गए हैं। ये गंगा घाट का कुछ नज़ारा देखिए, यहाँ पे कितने लोग यहाँ नहा रहे हैं और सभी लोग यहाँ बराबर एकदम अच्छा है नहान और बहुत बढ़िया है। आप लोग आना चाहें तो मालदीपुर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रास्ता हो गया है अब और कोई दिक्कत भी नहीं है, डर भी नहीं है। नहा वहा के फिर हम लोगों ने कर लिया है पूजा। और यहाँ पे खुशी बहाना था, जो हमारे बगल में साथ में फ्रेंड रहती हैं, तो छठ पूजा में कोसी उन्होंने नहीं पाया था तो उन्हें क्या मन्नत होती है। फिर हम लोग गंगा जी लेके आए कि गंगा जी में बहाएंगे हम लोग। तो पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आराम आराम से हम निकल चुके हैं। दिया हुआ भी हमने जला लिया है और बाल गीला था तो मैंने तौली लगाया, क्योंकि ठंड में तबीयत ख़राब हो जाती है। और पूजा कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग दिया हुआ जला उला के जो भी यहाँ पे अक्षत रोरी चंदन फूल और फिर चढ़ाया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे वस्त्र दिया, क्योंकि आज एक लास्ट दिन था, 1 महीना तो जैसे पूजा किया मैंने, फिर यहाँ पे वस्त्र देना बहुत ही वो होता है, तो वस्त्र दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ बीर बीर चढ़ाया हम लोगों ने, चढ़ाकर भगवान जी को अर्पण किया जो भी था और प्रणाम किया कि भगवान जी हमेशा हम या मेरे अपनों पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, वो कभी भी किसी प्रकार की कमी ना दे। और यहाँ पर अर्पण करने के बाद हम लोग यहाँ पे कन्हैया जी को मैं भोग लगा रही हूँ और तुलसी जी और बतासे लेकर आई थी मैं, क्योंकि मेरे पास बतासे ही थे घर में, मैं बतासे लेके आई थी। और प्रसाद उसाद चढ़ा उढ़ा के उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा किया, तो फिर मैंने सिंदूर लगा लिया और फिर मैं पूजा का सामान यहाँ रख लिया। और जल देने के बाद
भगवान जी को मैं जल अर्पण कर रही हूँ। भगवान जी जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने किया है, आगे आपको जो इच्छा। और कहते हैं ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी पत्ता का नहीं लगाना चाहिए, तो हमने तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा लिया। और सूर्य देवता को मैं आरती दिखा ली। और उसके बाद मैं गंगा माँ को भी आरती कर रही हूँ। करने के बाद प्रणाम करना है। उसके बाद हम लोग कोसी बहाएंगे। यहाँ पे पूजा वूजा कर लिया हम लोगों ने। फिर मैंने कहा चलो कोसी को ठंडा कर देते हैं, और कोसी में दियापुर से कोसी को हम ले जा रहे ठंडा करने के लिए। यहाँ कोसी को हम ठंडा कह रहे हैं कोसी माता जैसे जैसे आप धान बेगे वैसे वैसे हमारे घर परिवार में वैसे समृद्धि होगी। कहते हैं कुछ लोग जैसे कोसी बहुत दूर तक गंगा हो जाती है, वैसे दूर तक कृपा बनाए रखती हैं वो। तो हमने कर लिया कि गलती से ही माफ़ करना माँ, और अपनी कृपा हमेशा हम लोगों पे बनाए रखना। दूर तक चल गया तुम्हारा लोग। यहाँ पे कर लिया है पूजा कंप्लीट, और हम निकल चुके हैं, ऊपर आ गए हैं हम लोग गंगा जी के। गंगा जी देखिए कितना दूर निकल गए, हम लोग आ गए सारा सामान वामान लेके, और बाहर निकल रहे। फिर देख रहे हैं बहुत भीड़ थी, और बहुत लोग, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग बहुत निकल चुके थे यहाँ से। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पूजा वूजा करके बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई। और यहाँ से हम लोग जाएंगे हाईवे पर, क्योंकि हाईवे के बाद ही हम लोग शहर में जा पाएंगे। तो देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है उधर। हम लोग 3 लोग आराम आराम से चलने लगे। कुछ दूर जैसे आए वैसे देखिए हाईवे भी आ गया। यहाँ पे रास्ता तो सारा अभी बंद हो चुका है पानी की वजह से। हम लोग ऊपर कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही ऊंचाई है, बहुत ही डर भी लग रहा है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ पे जब तक आए तब तक देखे कि कुछ लोग घर बना रहे थे, पूजा कर रहे थे राम बाबा की। तो फिर हमने भी सोचा कि हम तो सामान लेके आए थे, लेकिन अभी दिमाग से निकल गया था। फिर हमसे चलो हम लोग भी राम बाबा की पूजा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो हम लोग भी अपना छोटा एक आशियाना बनाने जा रहे हैं। सब लोग देखिए छोटा सा आशियाना मैंने तैयार कर लिया है, और पूजा वूजा करके, और इस पर जो भी अच्छा तरोड़ी चढ़ाना तब मैं चढ़ाऊँगी। और एक सपनों का ये घर कहते हैं कि बनाना चाहिए, घाट पर जाइए तो भगवान जी इच्छा जल्दी पूरा कर दे। तो हमने भी घर बना लिए। बगल में मेरे साथ 2 लोग थे, उन्होंने भी अपना मकान बना लिया, बहुत अच्छा अच्छा घर बनाया उन्होंने भी। और बीच में कन्हैया जी को मैंने बैठाया था, बैठाकर फिर अच्छे से पूजा वूजा करेंगे, जो भी तिलक उलक लगाना है पूजा वूजा करेंगे। और पूजा वूजा करने के बाद हम आ गए यहाँ पे मिलन में, क्योंकि यहाँ पे सखी मिलन होता है लास्ट दिन, कि हम सखी मिलते हैं कि हे गंगा माँ हर साल आए तो हमारे लिए एक नई सखियाँ मिले। तो हम यहाँ पे सखी मिलन करेंगे, और यहाँ पे हम प्रसाद लेकर और प्रसाद देंगे भी, क्योंकि मीठे से मिलना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हो रहा है गंगा स्नान करके, और हम लोग देखें यहाँ पे सखी मिलन कर एक दूसरे को हम लोग मीठा दे रहे हैं, कि मीठा हमेशा बने रहे रिश्तों में। कोई किशमिश लाया, कोई चूड़ा लाया, कोई पटोरा लाया है, और किसी के पास जो कुछ है वो उसी से कर रहा है। फिर मैं भी दे रही हूँ सबको कि आप लोग भी ले लीजिए, और जो भी गलती सही होगी उसे माफ़ कीजिएगा। तो हम एक दूसरे को ले दे के, और उसके बाद देखिए हम जैसे कर लिया, उसके बाद हम लोग गले मिल रहे हैं। कह रहे हैं कि गले मिलना वो होता है सखी का पक्का वो होता है, जब तक गले न मिलो तब तक सखी पक्की होती ही नहीं। फिर यहाँ पे मैंने गुड़िया तो उनसे भी मैंने दोस्ती कर ली, जब तक कि मैं किसी को यहाँ पे नहीं चाहती हूँ, कि सब अलग अलग जगह से आते हैं। यहाँ पे पूजा के बाद हम लोग एक हो जाते हैं। और पूजा वूजा करने के बाद हम नीचे उतर गए। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, जितना हो सके मैंने दर्शन करवाया है और दिखाया आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। और हाईवे से हम लोग जस्ट नीचे उतर ही रहे हैं, और देखिए कितने आराम आराम से। आते वक्त हम लोग दूसरे रास्ता से आए, क्योंकि जाते वक्त हम लोग पानी और की रास्ता पता नहीं था, और हर बार का रास्ता अलग ही हो जा रहा है। सामान में हमारे पास जल भी है 5 लीटर, और कुछ सामान भी था, तो बहुत दूर हो गया था चलना, तो फिर हाथ पैर तो दुख ही गया था। तो मैंने कंधे पर रख लिया है, और आराम आराम से जा रहे हैं। और बैठ के हम लोग ऑटो में, देखिए इसी रास्ते से हम लोग गए थे गंगा घाट, और हम लोग जा रहे हैं घर। और सब लोगों को राधे राधे, और अपनी कृपा बनाए रखिए आप सब लोग, और माता रानी की कृपा से आप सब लोग सुखी और अच्छे रहेंगे हमारे ठाकुर जी की महिमा से।
ठाकुर जी से को आशीर्वाद प्रणाम कर लीजिए आप लोग, मेरे ठाकुर जी हैं वो। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़।